हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपनी ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज़ जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, होप सो कल आपको जो टॉपिक करवाया गया था शेरशाह सूरी का, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम नया एक टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करवाया भी है, जिसका नाम है क्विट इंडियन मूवमेंट। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, या लास्ट जो गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किए थे उसमें से लास्ट आंदोलन कौन सा था? क्विट इंडियन मूवमेंट, जो शुरू था 1942 को। तो चलिए आज हम क्विट इंडियन मूवमेंट की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। क्या क्या रूपरेखा रही, क्या क्या स्ट्रक्चर रहा, किसने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, क्या कारण थे, क्या मुद्दा था, वो सब कुछ आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो मेरे साथ लाइव जुड़े रहिएगा और जो समझ में ना आए तो ज़रूर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ आप एक बार समझा दीजिए। क्लियर, बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। देखिए और बताइए क्या आपको इसका आंसर आता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 14 जुलाई 1942 के भारत छोड़ो प्रपोजल को पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी? बताइए। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को मैं बताऊं कि गांधी जी ने कहा कि यार अब तो बहुत हो गया, बस अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। अब मैं अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अंग्रेजों को कहाँ चले जाना चाहिए? भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। इस वजह से उन्होंने, हाँ जी, हालांकि क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको आता भी है, लेकिन चलो जो स्टूडेंट नए हैं उनको हम कुछ समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, वायसराय उस टाइम पे वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो।
एक प्रपोजल लेकर आया जिसे हम क्या कहते हैं, अगस्त प्रपोजल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त प्रपोजल कहते हैं। कब, 8 अगस्त 1940। इसमें भारत में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेट मैं आपको बहुत बार बता चुकी क्या होता है, क्लियर। उसके बाद वायसराय चर्चिल ने, सॉरी, इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल था, उसने एक मिशन भेजा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन कहते हैं। कब, 23 मार्च 1942। इसके अंदर भी डोमिनियन स्टेट की बात कही गई। गांधी जी कहते हो क्या रहा है ये, पहले तुम लिनलिथ को एक प्रपोजल लेकर आए जिसे हम अगस्त प्रपोजल कहते हैं, उसमें भी तुम डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हो। क्रिप्स मिशन, उसमें भी तुम डोमिनियन स्टेट। अरे हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। डोमिनियन स्टेट तो हमने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांगा था, तब तो तुमने दिया नहीं, अब क्यों ले हमने तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की है। हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण तरह से आजादी चाहिए। तो गांधी जी कहते बस बहुत हो गया, अब मैं खुद, तुम हमारे लिए कुछ लेकर आए थे अगस्त में, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं कि अंग्रेजों अब तुम्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, बहुत हो गया, अब तुम नहीं रहोगे यहाँ पे। तो गांधी जी ने 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई 1942 को, कहाँ पे, वर्धा साबरमती में, वर्धा साबरमती में, कहाँ पे, गुजरात में, वहां पर एक प्रपोजल रखा जिसे हम क्या कहते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव। गांधी जी ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा साबरमती में एक आप सभी को पता है, आप कोई भी डिमांड करते हो तो सबसे पहले क्या रखते हो, प्रपोजल रखते हो, उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है। तो गांधी जी के भी दिमाग में क्या आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। इस वजह से उन्होंने 14 जुलाई 1942 को वर्धा साबरमती में एक सेशन हुआ, एक बैठक हुई। इसके अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने क्या कहा कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूं, क्या, कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं या फिर वर्धा प्रस्ताव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को, भारत छोड़ो प्रपोजल को, प्रस्ताव को प्रपोजल कहते हैं। कि किसे वर्धा प्रपोजल के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो प्रपोजल को, क्योंकि गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस में क्या रखा था, एक प्रपोजल रखा था जिसे हम भारत छोड़ो प्रपोजल कहते हैं। इसे हम वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं। कब, 14 जुलाई 1942 को प्रपोजल रख दिया। अब पास भी तो होना था, आपने प्रपोजल रखा अपने मम्मी पापा के सामने, क्या वो उसी टाइम पे एक्सेप्ट हो जाता है, नहीं, कुछ टाइम लगता है। हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम सोचेंगे, इस बात पे विचार करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। होता है कि नहीं होता, बात समझ में आई। तो प्रपोजल कब रखा, 14 जुलाई 1940। कहाँ पे रखा, वर्धा साबरमती ने। इसे हम क्या कहते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बात समझ में, एनी डाउट। अब यहां पर हम एक बात और कर लेते हैं, त्रिपुरा एमपी में है। त्रिपुरा कहां पर है, एमपी में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, त्रिपुरा कहां पे है, एमपी में। यहां पर 1931 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। ध्यान से सुनना इस चीज को। 1931 में एमपी त्रिपुरा में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। क्लियर, बात समझ में आई। इस सेशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी।
1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था त्रिपुरा में, वहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। क्लियर? बात समझ में? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जीने का, हमारे खाने का, हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं, उनकी बात कहाँ भी गई? 1931 में। कौन से सेशन में? त्रिपुरा सेशन में। क्लियर? बात समझ में आ गई? एनी डाउट? क्लियर? वर्धा में प्रपोजल रखा गया जिसे हम क्या कहते हैं? भारत छोड़ो प्रपोजल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि गांधी जी ने प्रपोजल कहाँ पे रखा? वर्धा में। आगे देखो, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चलो समझते हैं इस चीज को। देखिए स्टूडेंट, आप सभी ने देखा 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रपोजल रखा गया साबरमती में। क्लियर? अब ये प्रपोजल पास कहाँ पे हुआ? 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक सेशन हुआ। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर मैदान में। कहाँ पे हुआ था? ध्यान से सुनना इस चीज को। कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 7 अगस्त 1942 को मुंबई में। मुंबई में कौन से मैदान में? ग्वालियर मैदान में। मुंबई में एक मैदान था जिसका नाम था ग्वालियर। इस कांग्रेस के सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? अब्दुल कलाम आजाद था। अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर? इस सेशन के अंदर ये जो वर्धा प्रस्ताव रखा गया था, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं, वो क्या हो गया था? पास हो गया। पास हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? 8 अगस्त को रात को 8 अगस्त को रात को 12 बजे, उसके बाद मतलब 12 बजे के लमसम का टाइम पीरियड है, गांधी जी ने एक जबरदस्त वाला भाषण दिया। गांधी जी कहते हैं कि या तो हम अपने देश की आजादी के लिए कुछ कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। गांधी जी कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में आजादी चाहिए, चाहे मुझे आज रात को मिल जाए, चाहे मुझे सुबह मिले, चाहे कल मिले, लेकिन मेरे को आजादी चाहिए। मैं नहीं जानता। गांधी जी कहते या तो हम कुछ करेंगे या फिर हम अपने देश की आजादी के लिए मर जाएंगे। डू एंड डाई। डू एंड डाई। करो या मरो। तो गांधी जी ने नारा कहां पे दिया था? कहां पे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी ने कहा कि हम देश की आजादी के लिए कुछ कर जाएंगे। ये रात को उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि लोग पागल हो गए। मतलब सुबह का भी वेट नहीं हो रहा था कि आंदोलन को हमें शुरू करना है। लेकिन विडंबना देखिए, इस बात की खबर चर्चिल को लग गई, जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। उसने अनाउंसमेंट करवा दी। उसने वायसराय लिनलिथ को कहा कि जितने भी नेता है ना, उन सभी को गिरफ्तार कर लो। वो कहता है कि भाई अभी कोई इंफॉर्मेशन, पक्की खबर तो आई नहीं कि कल आंदोलन होगा। वो कहता है मैं नहीं जानता, मुझे पक्की खबर आई है कि कल पक्का आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि इसमें डिसाइड किया गया था कि हम 9 अगस्त को सुबह सारे क्या होंगे, इकट्ठा होंगे और आंदोलन को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्लियर? बात समझ में? उसने, चर्चिल ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन 0 आवर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन जीरो, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका मोटो क्या था? जितने भी बड़े नेता हैं उनको क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। क्लियर? बात समझ में? तो आप देखो 8 अगस्त को जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, अपने अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अब क्या हुआ? डिसाइड किया गया था कि 9 अगस्त को हम सारे इकट्ठे होंगे सुबह, ठीक है। अब क्या हुआ? 9 अगस्त को जब सारी जनता आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुई, वैसे तो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हो चुका था रात को, जैसे ही सुबह 9 अगस्त को सारे लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया हुआ। हमारे सभी जितने भी बड़े बड़े, उन्होंने कहा था कि सारे हम यहीं इकट्ठे होंगे, लेकिन कोई नहीं आया हुआ। ना तो राजेंद्र प्रसाद आए हुए हैं, ना महात्मा गांधी जी आए हुए, ना कोई आया हुआ है। अंग्रेज उनके ऊपर हंस रहे हैं कि भाई तुम्हें धोखा दिया उन्होंने, वो नहीं आएंगे, वो तुम्हें यहाँ पे बुलवा के तुम्हें मरने के लिए छोड़ के गए हैं, वो नहीं आएंगे, वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। भारतीयों ने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो दाल में काला है। बात समझ में आई? समझ में आया कि कुछ तो दाल में काला, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी ने हमें बुलाया और कोई आया नहीं। उनको क्या पता था कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। बात समझ में आई? इतना समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार, उसके बाद आगे की कहानी करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया 16 अगस्त 1942 तो है नहीं, 15 अगस्त 1942 भी नहीं है, 10 अगस्त 1942 भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वैसे तो अगर यहाँ पे 8 अगस्त होता, वैसे तो शुरू हुआ था 8 अगस्त को, 9 अगस्त को नहीं शुरू हुआ, तो 9 अगस्त को तो क्योंकि 8 अगस्त को सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो एक तरह से 8 अगस्त को शुरू हो चुका था। अगर यहाँ पे 8 अगस्त आंसर होता, ऑप्शन होता, तो इसका आंसर ये सही होता, लेकिन यहाँ पे 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं है, तो 9 अगस्त दिया हुआ है। हमारे पास चूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है, 8 और 9 सिमिलर है। वैसे भी यहाँ पे देखो 9 अगस्त को सभी लोग इकट्ठा हुए थे, इस वजह से इसे 9 अगस्त भी हम कह सकते हैं। इस क्रांति को हम महान ग्रेट अगस्त रिवोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि कब शुरू हुई थी? अगस्त में। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? द ग्रेट अगस्त रिवोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्रेट अगस्त रिवोल्ट किसके नाम, किसको जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 8 अगस्त दिया होता तो इसका आंसर 8 अगस्त आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 9 अगस्त दिया हुआ है तो 9 अगस्त आएगा इसका आंसर। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, और अगर आते हैं, कोइंसिडेंटली आते हैं, तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त। इसका आंसर क्या होगा? 8 अगस्त। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये 8 अगस्त को रात को शुरू हो चुका है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। तो अगर 8 और 9 इकट्ठा आता है तो आपको 8 लेके चलना, 8 लेके चलना। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो। अभी तो मैंने आपको समझाया कि मुंबई के किस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैरिन ड्राइव, काला घोड़ा, चैम्बूर मैदान, ग्वालियर टैंक। हाँ जी, अभी बताया, जस्ट अभी बता के गई हूं कि ग्वालियर के कौन से, मुंबई के कौन से मैदान में? ग्वालियर मैदान। क्लियर? सीधा सा आंसर था। अगर आप लोगों ने टॉपिक समझ लिया है तो आपको तो बार बार में बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर बता सकते हो, आपको तो ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। कौन सा मैदान? ग्वालियर टैंक मैदान। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है? एनी डाउट किसी प्रकार का? चलो, Why is the year 1942 important?
नॉर्मल सी बात है यार, कॉमन सेंस, कि 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह तो 1930 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। भारत की आजादी 1947। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ऑप्शन नंबर सी। बस इतना इजी क्वेश्चन, काश पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, है ना। पर मुझे अब नहीं लगता कि अब आप लोगों को हिस्ट्री से डर लगता है। मुझे अब खुद एक कॉन्फिडेंस आने लग गया आप लोगों को देख के कि नहीं यार, अब मेरे स्टूडेंट जो हैं वो हिस्ट्री कर लेंगे। अब मुझे ये लगता है कि नहीं, अब इनको ये हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री इनके पसीने छुड़ाती थी, अब ये हिस्ट्री के पसीने छुड़ाएंगे। कर लोगे ना पक्का। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ जी, पीएस टेट का बैच शुरू हो चुका है 15 मई को। अगर आपको यही टॉपिक्स जो हैं और भी ज़्यादा डीपली अच्छे से, मतलब अच्छे से चलो हम कर ही रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वाइज समझना है तो आपको पीएस टेट का बैच ज्वाइन करना 15 मई का। क्लियर? देखो, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए। 8 अगस्त, देखो आ गया ना 8 अगस्त को, मैंने तभी तो आपको बताया था कि 8 अगस्त 1942 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कई बार 9 अगस्त भी आता है, तभी मैं क्वेश्चन लेकर आई थी वो वाला। बात समझ में आई? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बताओ भाई, सीधा सा आंसर है, सीधा सा आंसर है। जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? कहाँ शुरू किया था? ऑब्वियसली बात है मुंबई। आई एम राइट? क्या मैं सही हूं? क्लियर? सीधा सा आंसर था, मुंबई में शुरू किया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो। हाँ जी, द स्लोगन डू एंड डाई। देखो एक स्लाइड के ऊपर मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। द स्लोगन डू एंड डाइज वाज रिलेटेड, करो या मरो का नारा किससे रिलेटेड है? दांडी से, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत एंड भारत छोड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। डू एंड डाई, या तो हम अपने देश की आजादी के लिए कुछ कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? याद करो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे जो टर्की था वो किसके खिलाफ था? इंग्लैंड के खिलाफ था। और टर्की क्या था? एक मुस्लिम देश था। मैंने सारा खिलाफत मूवमेंट आपको इसी शाम की 7 बजे वाली क्लास में पूरी क्लियर तरीके से समझाया हुआ है कि टर्की जो था वो पहले किसके? इंग्लैंड के खिलाफ था, इसमें सारे मुस्लिम थे। तो जब अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, तो भारतीय मुसलमान कहते हैं हम आपका साथ नहीं दे सकते क्योंकि टर्की आपके खिलाफ है, और हमने आपका साथ दिया तो मुसलमान के खिलाफ हो जाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो अगर कल को हम जीत गए तो हम टर्की के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। टर्की में जो खलीफा बैठता है, जो इस्लाम धर्म का गुरु बैठता है, हम उसके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। भारतीय मुसलमानों ने सोचा कि चलो अगर ऐसा करने से हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें करना चाहिए। उन्होंने साथ दे दिया इंग्लैंड का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड जीत गया। जैसे ही इंग्लैंड जीता वो अपने वादे से मुकर गया और उसने टर्की का क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया, और खलीफा नाम की जो पोस्ट थी उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसलिए भारतीय जितने भी मुसलमान थे वो अंग्रेजों के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे हम क्या कहते हैं? खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि अब हम आपकी सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन। कब शुरू किया था? 1920। खिलाफत कब शुरू किया था? 1919। दांडी नमक कानून को तोड़ा कब? 6 अप्रैल को। क्लियर? करो मारो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था? हाँ जी बताइए, बताओ भाई। देखो सीधा सा आंसर है, एक सेकंड सोचो।
आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री सारी की हुई है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता ना, तो भी आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन निकालते हो। देखो, आप लोगों को पता है कैबिनेट जो मिशन था वो कब आया था? 1946 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो इसका मतलब तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बाद की घटना है। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। 1927 ने बनाया था, 1928 में भारत आया था। तो 1927-1928 में तो बहुत गैप आ गया। उसके बाद तो गांधी जी ने सिविल डिसबंड मूवमेंट शुरू कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब ये तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बहुत गैप है। वैवल योजना, वैवल प्लान कब आया था? 1945 में आया था। तो ये भी इसके बाद ही आया, मतलब ही नहीं था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आया? अब बताओ क्या बचा? क्या बचा? कब आया था ये? 23 मार्च 1942। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में आप लोगों को यही बताया था। अगस्त प्रपोजल आया, क्रिप्स मिशन आया, गांधी जी कहते बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ कर लिया हमारे लिए, अब हमारा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारे लिए कुछ करने का। तो तुम ये लेकर आए, तुम ये लेकर आए, तो मुझे भी तो कुछ लाना चाहिए। बात समझ में आई मेरी? समझ में आया? तो क्या आया? किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव। वैसे भी अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, तो भी आप लोगों ने मुझसे सारा कॉन्सेप्ट समझा हुआ था। आप देखो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझने का फायदा यही है, कंटेंट को अच्छे से समझने का फायदा ही यही है कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता हो, तो भी आप इधर उधर से उठाकर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। क्योंकि आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब? साइमन कमीशन 1927 में आया था। तो आप आइडिया लगा सकते थे कि भाई साइमन कमीशन, उसके बाद में तो गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसबंड मूवमेंट कहते हैं। तो वो तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो बहुत गैप है इन दोनों में। तो वैवल योजना 1945 में आई थी, आप लोगों ने की हुई है। तो बचा क्या? क्रिप्स मिशन। दोनों की सेम डेट है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? देखिए स्टूडेंट, हालांकि कहने को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडियन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन ये एक असफल आंदोलन था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, लेकिन यहाँ पे संगठन हमें यूनिटी दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे वो हिंदू महासभा थी, चाहे वो यूनिस्ट पार्टी थी, चाहे वो जस्टिस पार्टी थी, चाहे वो पंजाब की यूनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो मद्रास की जस्टिस पार्टी हो, चाहे वो हिंदू महासभा है, चाहे वो मुसलमानों की मुस्लिम लीग हो, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया। मिडिल क्लास फैमिली, जो एजुकेटेड वर्ग था, उसने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनको लगा यार ये गांधी जी का रोज रोज का हो गया है, हमें अपना टाइम नहीं खराब करना। क्योंकि गांधी जी शुरू करते थे बंद कर देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, अचानक से रोक दिया। सिविल डिसबंड मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, अचानक से रोक दिया। तो कहते हैं हम इन चक्रों में नहीं फंसते। बात समझ में आई? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? हिंदू महासभा ने नहीं किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, जो मजदूर वर्ग है, उसने नहीं किया। पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, उसने भी नहीं किया। अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता मुस्लिम लीग, उसने भी नहीं किया। अगर यहाँ पे लिखा होता मद्रास की जस्टिस पार्टी, वो उसने भी नहीं किया। यहाँ पे लिखा होता अगर मिडिल क्लास एजुकेटेड वर्ग, उसने भी नहीं किया। अगर यहाँ पे लिखा होता जो राजघराने थे, जो ग्वालियर, हैदराबाद के निज़ाम, नागपुर, अपने पंजाब की रियासतें, अगर वो भी लिखा होता तो वो भी नहीं किया। अगर यहाँ पे लिखा होता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने भी नहीं किया।
बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे हिंदू महासभा ऑप्शन में है, उन्होंने नहीं किया समर्थन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूर वर्ग है उन्होंने भी नहीं किया। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी उसने भी नहीं किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी उसने भी नहीं किया। मुस्लिम लीग नहीं किया। मिडिल क्लास एजुकेटेड वर्ग नहीं किया। हमारा पंजाब की रियासतें उन्होंने ही नहीं किया। हैदराबाद, निज़ाम, नागपुर इन्होंने भी नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं किया। तो किया किसने? सिर्फ आम जनता ने। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बात समझ में आ गई? ऑल क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, पंजाब मास्टर गाइडर इंग्लिश का बैच जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है 27 मई से जल्दी इसमें एनरोल करवाइए। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो चलाया था? हाँ जी बताइए। देखिए स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 9 अगस्त को सभी लोग, आम जनता जो थी वो आके इकट्ठी हो गई। उन्होंने देखा कि भाई कोई नहीं आया हुआ, कुछ तो दाल में काला है। दाल क्या, पूरी दाल ही काली थी। लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऐसे तो हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, गांधी जी हमें धोखा नहीं दे सकते। अंग्रेज उनको भड़का रहे थे कि धोखा दे के चले गए आपको। बात समझ में? इसी बीच बताओ कौन? इसी बीच उषा मेहता ने जाके रेडियो स्टेशन पर जैसे FM वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे रेडियो स्टेशन चलते हैं। देखे हुए रेडियो स्टेशन? मैंने देखे हुए, सिग्नल पकड़ता जो रेडियो स्टेशन में जाके ये अनाउंसमेंट कर दी कि ये जो अंग्रेज है वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। उसने रेडियो स्टेशन पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, हमला कर दिया, और उस पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, और जाकर उसने पूरे बवाल मचा दिया कि भाई ये अंग्रेज सब झूठ बोल रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इनकी एक चाल है हमें फंसाने की। बात समझ में आ गई? तो वो कौन थी? उषा मेहता। क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई आप लोगों को भी मैंने जस्ट अभी बताया, चर्चा में रहे हैं काफी ये। इन्होंने गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर, आधा नंगा फकीर कहा, क्योंकि गांधी जी धोती पहनते थे। तो बताओ कौन थे वो? जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन होगा? आप सभी को पता है रैमजे मैकडॉनल्ड जो था वो 1930 में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। जो एटली हैं वो कब थे? 1945 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। जो चैम्बरलेन हैं वो कब थे? वो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जो चर्चिल है वो 1942 में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन चर्चा में रहा? चर्चिल रहा। कौन चर्चा में रहा? चर्चिल रहा। कौन था इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कौन बनेगा? एटली, जो भारत की आज़ादी के जो लेटर है उस पर साइन करेगा। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था और कहाँ भेजा गया? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सुनो। अभी मैंने आपको बताया ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसको कहाँ पे रखा गया वो आपको याद करना है। तो सुनिए, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, इन सभी को गिरफ्तार करके कहां पे रखा गया? पूना के आगा खां में।
पूना के आगा खां पैलेस में। क्लियर? अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इनको कहाँ पे रखा गया? अहमदनगर में, अहमदनगर के किले में। अहमदनगर फोर्ट था, अहमदनगर फोर्ट, इसमें रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसे हम बाबूजी कहते हैं, उनको बिहार में, कहाँ पे? बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण, पटना के हजारीबाग में, पटना के हजारीबाग जेल में। क्लियर? गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, इनको गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। साथ ही साथ ये भी बता दूं, जब ये जेल में थे तभी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की तबीयत खराब हो गई थी और दोनों की मृत्यु वहीं पर हो गई थी, पूना के आगा खां पैलेस में। आज भी कस्तूरबा गांधी की समाधि बनी हुई है पूना के आगा खां पैलेस में। अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बिहार के बांकीपुर जेल में रखा गया और जयप्रकाश नारायण को कहाँ पे रखा गया? पटना के हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण जो थे, वो जो पटना का हजारीबाग जेल था ना, उसकी दीवार को तोड़कर या कूदकर वहां से भाग गए। मतलब जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नेता जेल से भाग गया था, तो वो कौन था? जयप्रकाश नारायण। कहां से भाग गया था? पटना के हजारीबाग जेल में। कहां से भाग गया था? पटना के हजारीबाग जेल से। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया? राजेंद्र प्रसाद, तो आप सभी के सामने पता ही है, बांकीपुर जेल में। हजारीबाग में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे रखा गया गांधी जी को? अभी बताया मैंने आपको। कहाँ पे रखा गया था गांधी जी को? बताओ, कहाँ पे रखा गया था गांधी जी को? बताइए। देखो कहाँ पे रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी, आगा खां में। बातें समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ और चीजें देखते हैं। यरवदा जेल सुना होगा आपने, कहाँ पे है? पूना में। यहाँ पे गांधी जी को नॉन कॉपरेशन के टाइम पर और गांधी जी को सिविल सविनय विज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पे रखा गया था? यरवदा। जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था तभी भी गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया था, और जब गांधी जी ने सविनय विज्ञा आंदोलन सिविल डिस्प्यूट मूवमेंट किया था, नमक कानून को तोड़ा था, उस टाइम पे भी गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था। क्लियर? नैनी जेल जब सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट हुआ था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों को गिरफ्तार करके कहां पे रखा गया था? नैनी जेल में रखा गया था। कब? जब सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट हुआ था। क्लियर? अहमदनगर के किले में जब क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ था तब किसको रखा गया था? किसको? आजाद, अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि गांधी जी को कहाँ पे रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। गांधी क्विट इंडियन मूवमेंट के दौरान अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया? अहमदनगर के किले में। सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कहाँ पे रखा गया? पूना की यरवदा जेल में। याद करो, पूना पैक्ट हुआ था। और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया था? नैनी जेल में। क्लियर?
बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को पटना के हजारीबाग जेल में, जो वहां से भाग गया था। क्लियर है? बात समझ में? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही? ये चीजें चारों याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाँ जी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मास्टर गाइडेड बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 10 अप्रैल को। जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। साथ ही साथ इंग्लिश का बैच है, जूलॉजी बॉटनी का बैच है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इसी के जो स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड बैच है, जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपको करवाया गया समझ में आ गया है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो आपके पास टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे मैसेज कीजिए। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। जाते जाते जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे बता के जाइएगा आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर मुझे बता के जाइएगा। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, कल हम दोबारा मिलते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोड्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है PS टेट, क्या लिखना है आपको PS टेट लिखना है। क्या लिखना है? PS टेट मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा, इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी, आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।